आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले उस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। उज्जैन सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्षिप्रा नदी के तट पर 29 किलोमीटर लंबाई का बनाया जाएगा घाट। मध्य प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और पराक्रम को स्कूल पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इन बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के आधार पर यह सम्मान प्रदान किया। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्रिका दी गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर साहिबजादों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और उन्हें अवसर देना देश की परंपराओं का हिस्सा रहा है और यह परंपरा और मजबूत होनी चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि साल 2047 में जब भारत की स्वतंत्रता का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा होगा, तब पुरस्कार पाने वाले ये बच्चे देश के प्रबुद्ध नागरिक होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 लागू किए जाने की स्वीकृति दे दी है। बैठक में कृषकों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश में स्थापित 11 किलोवाट फीडर्स को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके क्रियान्वयन से किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध होगी, जिससे उनकी जीवन शैली व्यवस्थित हो सकेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्षिप्रा नदी के तट पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक लगभग 29 किलोमीटर लंबाई का घाट निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 778 करोड़ 91 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। निर्वाचन आयोग ने आज बताया कि 2024 लोकसभा चुनावों में 64 करोड़ 64 लाख वोट डाले गए, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 65.78% है, जो कि पुरुषों के मुकाबले अधिक है। ये आंकड़े आयोग द्वारा जारी 42 सांख्यिकी रिपोर्टों में जारी किए गए। रिपोर्ट के अनुसार इस साल पंजीकृत थर्ड जेंडर मतदाताओं में 23.5% की वृद्धि हुई है। आयोग ने कहा कि यह रिपोर्ट चुनाव प्रणाली में लोगों के विश्वास को दर्शाती है और उनके लिए लाभकारी होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध संचालक डॉक्टर सलोनी सडाना ने कहा कि एनएचएम उमंग कार्यक्रम में स्कूलों में तंबाकू नियंत्रण के लिए शिक्षा विभाग के साथ मिलकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगा। एनएचएम कार्यालय भोपाल में गुरुवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय स्मॉल वर्किंग ग्रुप की बैठक में संचालित गतिविधियों, वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजना पर मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति के अनुरूप नशा मुक्ति अभियान में तंबाकू सेवन करने वालों को भी सहयोग प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करते हुए सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना और पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। इस अवसर पर भोपाल की जेपी हॉस्पिटल के सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वीर बाल दिवस के महत्वपूर्ण और गरिमामयी अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया है। और यह जो अभियान है वह समाज को सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक हम सुपोषित नहीं होंगे, पोषित नहीं होंगे, तब तक हमारे बच्चे, हमारा युवा, हमारे दूसरे जो किशोर किशोरियां हैं वह अपने आप को उतना विकास नहीं कर पाएंगे जितनी की उनमें क्षमता है। और आप देखें तो पोषण एक वीसीएस साइकिल है। अगर एक अच्छा बच्चा होगा तो ही वो अच्छे एक किशोर या किशोरी में परिवर्तित होगा और वही एक यंग एडल्ट बनेगा। और जब उनके बच्चे होंगे तो वो सुपोषित होंगे, पोषित होंगे और राष्ट्र के निर्माण में सहभागिता दे पाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार पुनः आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और पराक्रम को मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आज वीर बाल दिवस पर भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे समाज ने पहले गलती की थी कि किसी दूसरे दिन बाल दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का ऐलान कर उस गलती को सुधारा है। ये पराक्रम का दिन भी है और ये विश्वास रखने का दिन भी है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियां अपने देश और धर्म के लिए सदैव अपना इस प्रकार का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मन से तैयार रहती है। परमात्मा की दया से ये भाग्यशाली हैं हम भारत के लोग और हमारा सिख परंपरा, जिसके बलबूते पर भारत की ये वर्तमान की स्थिति दुनिया के अंदर एक ताकतवर देश के नाते दिखाई देती है। वहीं भोपाल के हमीदिया गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान दिवस पर माथा टेकने के बाद श्री यादव ने कहा कि यह पराक्रम, श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने का दिन है। मुख्यमंत्री राजधानी में भारत भवन में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सिख समाज के धर्मगुरु व अन्य गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कीर्तन जत्था द्वारा प्रस्तुति और साहबजादों के बलिदान पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। साथ ही तलवारबाजी का सांकेतिक प्रदर्शन भी किया गया। शिवपुरी के बाल आश्रय गृह में बच्चों को वीर बाल दिवस की जानकारी दी गई। इस मौके पर बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस अवसर पर 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लगभग 50,000 गांवों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री चयनित लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को यह स्वामित्व योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS तकनीक से गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रदान करना है। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होने से 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर जिलों में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। हालांकि प्रदेश में रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दिन में गिरावट दर्ज की गई है। कई जगहों पर मावठा भी गिरा। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पत्र सूचना कार्यालय PIB भोपाल का ऑफिस वैशाली नगर से अब श्यामला हिल्स भोपाल स्थित दूरदर्शन केंद्र के प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल पर शिफ्ट हो गया है। कार्यालय का नया पता पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दूरदर्शन केंद्र, प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल, श्यामला हिल्स भोपाल, मध्य प्रदेश हो गया है। आगरमालवा जिले के बामियाना खेड़ी में कृषि विभाग सुसनेर द्वारा आयोजित हुए प्रदर्शन सह कृषक प्रशिक्षण में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RPS शक्तावत ने किसानों को मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखने की तकनीक से अवगत कराया। देवास जिले में जन सहयोग से चलाए गए मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल के लिए जिले को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2024 मिला है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट और शासकीय स्कूल के बीच के अंतरों को कम करना है। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा के गणित विभाग में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया। गुना में आज युवा संगम के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेला का आयोजन किया गया। नीमच जिला प्रशासन द्वारा जिले में कुपोषण निवारण के लिए बाल सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। उज्जैन सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्षिप्रा नदी के तट पर 29 किलोमीटर लंबाई का घाट बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और पराक्रम को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।